हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो राजस्थान के जो प्रमुख त्यौहार है उसके जो ट्रिक है उसको ट्रिक के माध्यम से पूरे राजस्थान के जो त्यौहार है वो कवर करेंगे। दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से जितने भी हमारे त्यौहार है वो पूरे कवर हो जाएंगे, तो वीडियो को अच्छे से देख लेना, एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो चैत्र माह के जो त्यौहार है उसकी जो हमारी ट्रिक है, यानी कि जो चैत्र माह के जो त्यौहार है उसकी जो ट्रिक है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, चैत्र माह की जो ट्रिक है हमारे नव नव गण अशोक के घोड़े पर राम जी की निकली सवारी, यानी कि जो चैत्र माह की जो हमारी जो ट्रिक है त्योहारों की वो है नव नव गण अशोक के घोड़े पर राम जी की निकली सवारी। दोस्तों, ट्रिक एकदम नॉर्मल है, एकदम आसान है। 2-3 बार अगर आप बोलोगे अच्छे से, यानी कि 2-3 बार अगर वीडियो को रिपीट करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से चैत्र माह के जितने भी त्यौहार हैं वो आपके कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि ट्रिक एकदम नॉर्मल है, एकदम आसान है। अच्छे से देख लेना। दोस्तों, ट्रिक दोबारा देखना, नव नव गण अशोक के घोड़े पर राम जी की निकली सवारी। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब जो हमारी जो ट्रिक है यानी कि नव से हो जाएगा दोस्तों नव वर्ष, यानी कि नव से क्या हो जाएगा दोस्तों नव वर्ष, और नव से हो जाएगा दोस्तों नवरात्रा, और गण से हो जाएगा दोस्तों हमारे गणगौर। दोस्तों, अशोक से हो जाएगा हमारे अशोकाष्टमी, और घोड़े से हो जाएगा दोस्तों हमारे गुड़ला उत्सव। दोस्तों, मोस्ट अच्छे से ध्यान में रखना, जो गुड़ला उत्सव है वो हमारे मारवाड़ में बनाया जाता है, यानी कि घोड़े से हो जाएगा हमारे गुड़ला उत्सव, और राम जी से दोस्तों हो जाएगा हमारे रामनवमी। क्या हो जाएगा रामनवमी। दोस्तों, एक बार दोबारा देखना, नव से हो जाएगा हमारे नव वर्ष, नव से हो जाएगा हमारे नवरात्रा, गण से हो जाएगा दोस्तों गणगौर, अशोक से हो जाएगा दोस्तों अशोकाष्टमी, और घोड़े से हो जाएगा दोस्तों गुड़ला उत्सव, और राम जी से हो जाएगा दोस्तों रामनवमी। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो गणगौर का जो त्यौहार है। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि जो गणगौर का जो त्यौहार है यह त्यौहार 18 दिन तक चलता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, होली के 15 दिन के बाद, यानी कि होली के 15 दिन के बाद गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, और जो गणगौर का जो त्यौहार है वो 18 दिन तक चलता है, यानी कि जो गणगौर का जो त्यौहार है वो 18 दिन तक चलता है। दोस्तों, गण का अर्थ होता है शिव का प्रतीक होता है, यानी कि गण का अर्थ होता है शिव, और गौर का अर्थ होता है दोस्तों पार्वती का प्रतीक, यानी कि गण और गौर, गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है दोस्तों पार्वती, यानी कि ये जो अपने प्रतीक है। दोस्तों, जो गणगौर का त्यौहार है वो बनाया जाता है हमारे चैत्र शुक्ला तृतीया को। कब बनाया जाता है? चैत्र शुक्ला तृतीया को। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, जो गणगौर की जो सवारी है वो राजस्थान में हमारे कहाँ की प्रसिद्ध है? वो हमारे जयपुर की प्रसिद्ध है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो गणगौर की जो सवारी है वो हमारे राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। दोस्तों, ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, बिना ईश्वर की गणगौर। दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बिना ईश्वर की गणगौर वो कहाँ पे बनाई जाती है? वो हमारे जैसलमेर जिले में बनाई जाती है। दोस्तों, झिंगा गवर गणगौर वो कहाँ पे बनाई जाती है? हमारे उदयपुर में। कहाँ पे बनाई जाती है? उदयपुर में। दोस्तों, ये ध्यान में रखना, ये जो राज सिंह थे, मतलब राज सिंह के शासनकाल में शुरू की गई थी। दोस्तों, ध्यान में रखना, राज सिंह के शासनकाल में शुरू की गई थी। दोस्तों, ध्यान में रखना, मोस्ट है, यानी कि जो बिना ईश्वर की जो गणगौर है वो हमारे कहाँ पे बनाई जाती है? जैसलमेर में बनाई जाती है। दोस्तों, अब आगे देखो, तो हमारे जो गुलाबी गणगौर है, यानी कि जो गुलाबी गणगौर का जो त्यौहार है वो हमारे नाथ द्वारा राजसमंद में मनाया जाता है, और ये चैत्र शुक्ला पंचमी को बनाया जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है, लेकिन जो गुलाबी गणगौर है वो हमारे नाथ द्वारा राजसमंद में बनाई जाती है, लेकिन वो चैत्र शुक्ला पंचमी को बनाई जाती है। दोस्तों, राजस्थान में जहाँ गणगौर नहीं मनाई जाती, दोस्तों ध्यान में रखना, ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान में जहाँ पे गणगौर का त्यौहार नहीं बनाया जाता है? दोस्तों, ध्यान में रखना, मोस्ट है, बूंदी जिले में गणगौर का त्यौहार नहीं बनाया जाता है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो अशोकाष्टमी है, यानी कि जो चैत्र माह के जो त्यौहार है, हमने ट्रिक के माध्यम से देखा है, यानी कि जो अशोकाष्टमी कब बनाई जाती है? दोस्तों, ध्यान में रखना, जो अशोकाष्टमी है वो हमारे चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। दोस्तों, रामनवमी यानी कि चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है, और दुलंडी। दोस्तों, ध्यान में रखना, दुलंडी का त्यौहार चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है, यानी कि चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है, और जो रंग पंचमी होती है वो चैत्र कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है, यानी कि दुलंडी का त्यौहार चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है, और रंग पंचमी का जो त्यौहार है वो चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, जो गुड़ला उत्सव है, यानी कि हमने ट्रिक के माध्यम से देखा था, यानी कि घोड़ा, यानी कि घोड़े से हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? गुड़ला का त्यौहार। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो गुड़ला का जो त्यौहार होता है वो हमारे
चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। और दोस्तों ध्यान में रखना, शीतलाष्टमी का जो त्यौहार है वो भी हमारे चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। और जो गुड़ला उत्सव है वो भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। दोस्तों महिलाओं द्वारा छिद्रित मटके से, यानी कि जो महिलाओं द्वारा छिद्रित मटके को सिर पर रख कर नृत्य किया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो गुड़ला उत्सव होता है उसमें जो महिलाओं द्वारा छिद्रित मटके को सिर पर रख कर नृत्य किया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो छिद्रित मटका होता है उसके अंदर दीपक रखकर ये नृत्य किया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों आगे देखो, गुड़ला उत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। जो गुड़ला उत्सव है वो हमारे जोधपुर यानी कि मारवाड़ में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? वो मारवाड़ में मनाया जाता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों गुड़ला का जो त्यौहार था वो गुड़लेखा की स्मृति में मनाया जाता है। दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो गुड़ला त्यौहार है वो किसकी याद में बनाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, गुड़लेखा की याद में बनाया जाता है। और जो गुड़ला उत्सव है वो मारवाड़ में मनाया जाता है, यानी कि जोधपुर में मनाया जाता है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करेंगे जो शीतलाष्टमी, यानी कि शीतलाष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। यानी कि जो गुड़ला का जो त्यौहार है वो भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। और जो शीतलाष्टमी का जो त्यौहार है, यानी कि शीतला माता, यानी कि शीतलाष्टमी का त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। यानी कि इस दिन बासी भोजन खाया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, शीतलाष्टमी के दिन बासी भोजन खाया जाता है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो बैसाख माह के जो त्यौहार है उसकी हमारी ट्रिक है। दोस्तों हमारा जो अगला महीना है वो है हमारे बैसाख का महीना, उसकी दोस्तों हमारी ट्रिक है वो है आप। दोस्तों एकदम नॉर्मल ट्रिक है, एकदम आसान है। दोस्तों अगर आप वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो बैसाख माह के जो त्यौहार है उसकी हमारी ट्रिक है आप। दोस्तों ध्यान रखना, आप से हो जाएगा, आ से हो जाएगा दोस्तों आँखा तीज। क्या हो जाएगा दोस्तों? आ से हो जाएगा आँखा तीज, पै से हो जाएगा दोस्तों पीपल पूर्णिमा। दोस्तों दोबारा देखना, आ से हो जाएगा आँखा तीज, पै से हो जाएगा हमारे पीपल पूर्णिमा। दोस्तों अब आगे देखो, हम डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारे आँखा तीज के बारे में। दोस्तों आँखा तीज का जो त्यौहार होता है वो हमारे बैसाख शुक्ल तृतीया को बनाया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का खास ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि जो आँखा तीज का जो त्यौहार होता है वो हमारे बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। दोस्तों इसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। दोस्तों इसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। दोस्तों जो आँखा तीज का जो त्यौहार होता है उस दिन हमारे अबूझ सावा होता है, यानी कि अबूझ सावा होता है आँखा तीज के दिन। दोस्तों 7 अनाजों की पूजा की जाती है। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान रखना, आँखा तीज के दिन बीकानेर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, आँखा तीज का त्यौहार बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारी जो पीपल पूर्णिमा है, यानी कि हमारी जो ट्रिक थी आप, आ से हो जाएगा दोस्तों आँखा तीज, पै से हो जाएगा हमारे पीपल पूर्णिमा। तो दोस्तों देखो, आँखा तीज यानी कि आँखा तीज कब मनाई जाती है? दोस्तों बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और हमारी जो पीपल पूर्णिमा है वो हमारे बैसाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों पीपल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो जेठ माह के जो त्यौहार है, यानी कि ज्येष्ठ माह के जो त्यौहार है उसकी ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों नीला वाटर, दोस्तों एकदम नॉर्मल ट्रिक है, अच्छे से देख लेना कि नहीं कि जेठ माह के जो त्यौहार है उसकी हमारी ट्रिक है वो है नीला वाटर। नीला से दोस्तों हो जाएगा हमारे निर्जला ग्यारस, यानी कि निर्जला एकादशी। और वाटर से हो जाएगा दोस्तों वट अमावस्या। दोस्तों जेठ के महीने में 2 ही त्यौहार है, अच्छे से देख लेना। नीला से हो जाएगा हमारे निर्जला एकादशी, यानी कि निर्जला ग्यारस। और वाटर से हो जाएगा हमारे वट अमावस्या। दोस्तों अब हम डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो वट अमावस्या है, यानी कि वट अमावस्या कब मनाई जाती है? दोस्तों जेठ अमावस्या को मनाई जाती है। दोस्तों आगे देखो, निर्जला एकादशी, इसको ऐसे बोलते हैं दोस्तों निर्जला ग्यारस, यानी कि निर्जला एकादशी। दोस्तों ये मनाई जाती है हमारे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। दोस्तों ध्यान में रखना, निर्जला ग्यारस यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, इसमें महिला बिना पानी ग्रहण किए हुए ये व्रत करती है, यानी कि क्या होगा? निर्जला एकादशी, यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को बनाई जाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसमें भी मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।